नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु पटेल और आप देख रहे हो ऑल इंडिया की ये सच्ची खबर। ये खबर सभी आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। उसका कारण यह है कि आंगनबाड़ी के कंधों पर इसकी भी जिम्मेदारी सरकार ने डाल रखी है। आपके बिहार राज्य में आंगनबाड़ी बहन है सोनी कुमारी, ग्राम सरैया, पोस्ट विशुनपुर वगैरह, वहां से आंगनबाड़ी बहन वार्ड संख्या 11 है। दरअसल आपको बता दें वैशाली वगैरह से हैं। उन्होंने मुझे ये मैसेज किया है। उनका कहना है कि चमकी बुखार बहुत ही खतरनाक है। या 2 पेपर का पूरा डिटेल से बताएं, सभी आंगनबाड़ी बहनों तक यह न्यूज पहुंचाएं ताकि अपने अपने क्षेत्र में नवजात शिशुओं के बारे में उनको समझाया जा सके। बेहतर ढंग से आप बता सकते हो, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। चमकी बुखार कैसा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और जब यह हो जाता है तो आप लोगों को पता कैसे चले क्या इसमें करना चाहिए और क्या इसमें नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों को हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो सभी भाई बहन देख करके ही जाना, और वीडियो सभी को पसंद आएगा। जानकारी बहुत ही अच्छी है, लाइक जरूर कर देना। और अपने चैनल पर आने वाली सच्ची खबरों को यदि आप देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। यहां पर आपको सबसे पहले बता दें, चमकी की कुछ धमकियां हैं, जैसे कि 3, उनके बारे में आप सब भाई बहन पहले देख लीजिए। पहली है कि बच्चे को खिलाओ। जब बच्चा रात में सोता है, यानी सोने से पहले, तो सोने से पहले बच्चे को आप लोगों को खिला करके ही सुलाना होगा। साथ ही आपको लगे जगाने को लेकर के, जब सुबह होती है तो बच्चे को जगाना होता है। सुबह उठते ही बच्चे को भी जगाएं और देखें बच्चा कहीं बेहोश या फिर चमकी की जो है उसमें चपेट में तो नहीं है। साथ ही बता दें अस्पताल उसको ले जाना होगा। यदि लिखा है बेहोशी या चमकी दिखते ही तुरंत एम्बुलेंस या नजदीकी गाड़ी से अस्पताल उसको ले जाना होगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि इस बच्चे को चमकी है और किन कारणों से होता है, ये सब कुछ डिटेल से हम आपको बताएंगे। ऊपर देख सकते हो मस्तिष्क ज्वर, यहां पर लिखा है जापानी इंसेफ्लाइटिस वगैरह, दिमागी बुखार या चमकी बुखार, ये सभी एक ही नाम है। ये जो हो जाते हैं और किसको होते हैं इसके बारे में देखिए। मस्तिष्क ज्वर भी इसको बोलते हैं। एक गंभीर बीमारी है जो है ससमय इलाज से ठीक हो सकता है, यानी समय पर यदि इलाज मिल जाए तो यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। तो कब फैलती है? अत्यधिक जब गर्मी होती है और नमी होती है। तो बहनों और भाइयों, सीजन चल रहा है अत्यधिक गर्मी का और नमी का। ऐसे में यहां पर मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार, दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस, जिसको हम जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, तो ऐसे में ये सब कुछ, इसके लिए सरकार, बिहार सरकार ने ये कुछ लेटर निकाला है और स्वास्थ्य यानी जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं, और जिम्मा आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर है। तो आंगनबाड़ी के कंधों पर जो भी जिम्मेदारी आती है, ऑल इंडिया उसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके जो है जागरूकता फैलाता है। यहां पर आपको बता दें मस्तिष्क ज्वर के लक्षण आप बहनों पहले देख लीजिए। लिखा है सरदर्द, तेज बुखार आना जो 5 से 7 दिनों से ज्यादा ना हो, यहां पर यह लिखा है। साथ ही अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना। कहने का मतलब साफ शब्दों में कि बच्चा जो है पूरा सुध-बुध एक तरह से खो देता है, यानी उसके सामने कोई होता है तो उसको पहचान नहीं पाता है, या फिर उसके अंदर जो भ्रम की स्थिति आ जाती है वो भूल जाता है, या फिर यह कहें यूं कहें कि बेहोश हो जाता है। ये सारे लक्षण उसमें नजर आते हैं। साथ ही शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना, यानी जो आपका शरीर एकदम से सुन्न पड़ जाना, ऐसे साफ शब्दों में गांव में बोल सकते हो। तो यहां पर थरथराहट होना या कपकपी लगना, ये सारे लक्षण इसमें आते हैं। पूरे लिखा है शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, ये भी इसके लक्षण है। यानी शरीर में लकवा भी मार सकता है, यहां पर पूरे शरीर में जो अकड़न भी हो सकती है। ये सारे लक्षण आपको नजर आएंगे। साथ ही बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना, उसका यानी शारीरिक जो आपका जैसे स्वस्थ है तब तो चलो कोई बात ही नहीं है, शरीर से भी दिक्कत, साथ में दिमाग से भी दिक्कत, दोनों में भी इसमें दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क ज्वर है। और जब ये आता है तो आप सबको पता है बच्चा जो है कहीं उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, जो है तिरछे देखने लगता है, तो कहीं जो है ऐसी तमाम चीजें आप लोगों के सामने देखने में आती हैं। आगे लिखा है कि उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखने पर अविलंब अपने गांव की आशा एएनएम दीदी से संपर्क कर अपने सबसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय परामर्श लें। इसके उपरांत ही सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो बच्चों को इलाज के लिए हेतु जो ले जाएं। अब सामान्य उपचार एवं सावधानियां इसकी क्या है, यानी जब हो जाए तो सावधानियां हमें क्या बरतनी है और घर में क्या इसके उपचार हैं जो इसे पहले दिए जा सकते हैं जब तक आप इसे अस्पताल ले जाएं, तब तक के लिए उसका ख्याल रखने के लिए। लिखा है अपने बच्चे को तेज धूप से बचाएं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि धूप में बच्चे को नहीं ले जाना, धूप से बचाना है। और अपने बच्चे को दिन में 2 बार स्नान भी जरूर कराएं, इसके बारे में संदेश है। सावधानियों में है गर्मी के दिनों में बच्चे को ओआरएस तथा नींबू पानी वाला जो घोल है वो जरूर पिलाएं, ये बहुत ही मददगार है। रात में बच्चे को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं, भूखा पेट बच्चा ना सोए। ये आपको स्टार्टिंग में ही मैंने चमकी की 3 धमकियां आप लोगों को सुना दी। आगे ले चलते हैं, अगले पन्ने
पर यहां पर आप देख सकते हो ध्यान देने वाली कुछ और बातें हैं, इन्हें भी आप देखिए। क्या करें यानी क्या करना चाहिए यदि हो तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछें एवं पंखा से हवा करें ताकि बुखार आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है कम हो सके, यानी बुखार थोड़ा कम हो, इसके लिए आप लोगों को जो है पोंछना पड़ेगा शरीर को और पंखा वगैरह करना पड़ेगा। साथ ही है पैरासीटामोल की जो है गोली सिरप मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें, और ये आप अपने मन से जो है पैरासीटामोल जो आ रही है वो सिरप गोली दोनों आती हैं, वो अपने मन से आप ना दें, डॉक्टर की सलाह पर ही आप दें, अन्यथा उसको बिल्कुल ना दें। आगे लिखा है यदि बच्चा बेहोश नहीं है तथा साफ एवं पीने योग्य पानी में ORS घोल बना करके उसको पिलाएं। तो बच्चा यदि बेहोश नहीं है तो आप उसको पिलाना है। आगे लिखा है बेहोशी अथवा मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लेटाएं। यदि बच्चे को मिर्गी आ रही है अथवा बेहोशी की अवस्था में है तो आप उसे छायादार जगह में लेटाएं, धूप वगैरह से दूर रखना है। आगे लिखा है चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं एवं दाएं करवट में लेटाकर ले जाएं, बिल्कुल सीधा बच्चा ना लेटे, करवट में उसको लेटाना है। आगे लिखा है बच्चे के शरीर में कपड़े वगैरह हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। तो बच्चे के शरीर से जो कपड़े हैं उनको हटा लें और गर्दन को सीधा रखें, यानी ताजी खुली हवा उसको मिलनी चाहिए। आगे लिखा है अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा है तो साफ कपड़े से पोंछें जिससे कि सांस लेने में कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। साथ ही लिखा है तेज रोशनी से बचने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी या कपड़े से ढक दें, क्योंकि तेज धूप वगैरह लगेगी आंखों में तो उसके जो है, क्योंकि कमजोरी जब आती है तो धूप वगैरह सर पर अटैक करती है और आप लोगों को आंखों में दर्द वगैरह जो है नजर आती है, ऐसे चीजें लगती हैं जब कमजोरी होती है, धूप में जाओगे तो बहुत ही तेज आंख वगैरह भी दर्द करेंगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको पट्टियां बांध देनी है उसके आंखों पर। आगे लिखा है अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भरपेट खाना अवश्य खिलाएं, और लीची वगैरह इसको ना खिलाएं, साफ संदेश यही है। आगे आपको बता दें लिखा है क्या ना करें, तो ना करने के लिए जो संदेश है वो भी देखिए। लिखा है बच्चे को खाली पेट वगैरह लीची पहली बात ना खिलाएं, और अधपके अथवा कच्चे लीची का सेवन बिल्कुल ना करें। बच्चे को कंबल या गर्दन कपड़े में ना लपेटे, तो बच्चे की गर्दन में कंबल अथवा कपड़े बिल्कुल ना लपेटे। बच्चे की नाक बंद नहीं करें, यह भी आपको ध्यान रखना है। बेहोशी अथवा मिर्गी की अवस्था में बच्चे के जो है मुंह में कुछ भी ना दें। कहने का मतलब है बच्चा बेहोश है तो बहुत से लोग उसके दांत खोलने की कोशिश करते हैं और मुंह में जो जबरन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो यहां पर लिखा है बच्चे को बेहोशी अथवा मिर्गी की अवस्था में उसके मुंह में जो है कुछ भी ना दे। तो ये याद रखना, बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। साथ ही जो है चूंकि यह दैनिक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुड़ी से समय नष्ट ना करें। यानी कहने का मतलब है घरेलू उपचार, ये दे दो वो दे दो, ये सब कुछ बिल्कुल ना करें, इसके लिए समय नष्ट ना करें। बच्चे को तुरंत जो है डॉक्टरों की सलाह लें, अस्पताल ले जाएं। आगे लिखा है मरीज के बिस्तर पर जो है ना बैठे और तथा मरीज को बिना वजह तंग भी ना करें, परेशान बिल्कुल मत न करें, चिड़चिड़ा मत बनाएं, बहुत ही दिक्कत होगी। आगे बताना चाहेंगे ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर ना हो और शांत वातावरण बनाए रखें, ताकि जितना शोरगुल होगा जब शरीर में यानी कि कमजोरी आती है तो कोई धीमे से भी बोलता है तब भी जो है दिमाग में चुभन जैसी होती है। तो ये कुछ लक्षण है जो आप लोगों को ध्यान रखने। मरीज को चित्र में दिखाए गए अवस्था में जो है यानी अवस्था में तो निम्नलिखित सावधानियों के साथ लिटाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भेजें। बच्चा देखिए करवट लेकर के सोया हुआ है, तो करवट किसी भी साइड में आप लेकर के ऐसे ही आपको अस्पताल भी ले जाना है उसको। सांस की नली खुला रखने के लिए जो है रोगी को एक तरफ लेटाएं और ठुड्डी को उठाकर रखें और एक हाथ गाल के नीचे रख दें, यह भी करना है। साथ ही शरीर की स्थिति को जो है स्थिर रखने के लिए एक पैर मोड़ दें, एक पैर भी बताया जा रहा है कि मोड़ देना चाहिए। साथ ही है आपात की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस है तो टोल फ्री नंबर 102 जो कि बिहार के लिए है और बिहार की बहनों के लिए वहां पर यह नंबर जारी है, वहां पर सुविधाओं के लिए। आगे लिखा है ORS घोल बनाने की विधि। घोल पिलाने के लिए मैंने आपको कहा था घोल बनाए और या तो नींबू पानी दे। घोल कैसे बनेगा, साफ बर्तन में 1 लीटर पानी, साधारण गिलास से 5 गिलास, तो उसमें ORS का एक पूरा पैकेट घोल वगैरह डाल दें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS के घोल दिए जाते हैं। साथ ही अगर बच्चा जो है होश में हो तो तैयार किए गए ORS घोल के जो है कुछ जो है अंतराल पर चम्मच से देते रहें तथा बनाए गए घोल को 24 घंटे के बाद उपयोग ना करें। ऐसा भी नहीं है कि घोल आज बना लिया और कल परसों तक उसे यूज कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अच्छा रहेगा यदि 12 घंटे के लिए ही बनाए और अब 12 घंटे में बच्चा पी सके उतना ही बनाए, ज्यादा जो है कुछ भी होता है हानिकारक ही होता है। आगे
लिखा है ओआरएस का पैकेट निकटतम सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आशा के पास निःशुल्क उपलब्ध है। तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जब टीकाकरण लगाने एनम आती है तो वहां पर भी ओआरएस घोल मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में आप सब भाई बहनों के लिए यह जरूरी संदेश था, साफ बर्तन में 1 लीटर पानी में ओआरएस का पूरा पैकेट है वो घोल कर प्रयोग में लाएं। इस घोल का इस्तेमाल 24 घंटे के बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो स्वास्थ्य जो है आपका राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यह आदेश जारी था। और तो सभी राज्यों के भाई बहन ने यदि वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने वहां आप लोग पहले से ही तैयारी कर सकते हो, जो कि बिहार में अभी बताया गया।